विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज विधानसभा भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने एवं धूम्रपान को त्याग करने के संकल्प की अपील जनता से की। गौरतलब है कि विधानसभा में लगातार 3 वर्षों से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा है। इस दौरान विशेषज्ञ, डॉक्टरों एवं धूम्रपान से ग्रसित मरीजों के अनुभवों को कार्यक्रम के माध्यम से साझा किया जाता रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप देकर शारीरिक दूरी बनाए रखकर विधानसभा परिसर में तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ सालों में भारत के साथ ही पूरे विश्व भर में धूम्रपान करने और उससे पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इस गंभीर लत ने कई लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि नशा और नाश शब्द में ज्यादा फर्क नहीं है। नशा नाश का कारण बनता है। एक तरफ जहां व्यक्ति खुद को नशे के चलते बर्बाद तो करता ही है, साथ ही नशे के कारण उसके साथ के रहने वाले परिवार तथा आसपास के लोग भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानना है कि अधिक शराब का सेवन शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है। ऐसे में शराब का नशा करने वाले व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि शराब, सिगरेट, गुटखे से परहेज करते हुए पौष्टिक आहार और फल खाने से ही शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। इस मौके पर विधानसभा के सचिव जगदीश चंद्र, संयुक्त सचिव मदन कुंजवाल, उप सचिव मुकेश सिंघल, वरिष्ठ निजी सचिव अजय अग्रवाल, सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुणवंत, अनुसचिव हेमपंत हेमगुरानी, हिमांशु त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण मौजूद थे। भोजन संभालने में, निकलने में या जीभ या जबड़े में चलाने में परेशानी होना, ये भी एक कारण होता है। और फूड पाइप का कैंसर भी हो सकता है, थ्रोट का कैंसर भी हो सकता है टोबैको इंटेक से। इसके लिए हमने जो वर्ल्ड वाइड जो डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट का हिस्सा करते हैं वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और दूसरा है अपनी विल पावर का प्रयोग करना। और इसमें निकोटीन दिवस के मौके पर आपने अपने यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनसे भी अपील की है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पिछले 3 वर्षों से लगातार हम लोग मना रहे हैं, और इस बार चूँकि लॉकडाउन है और आज तो वैसे भी रविवार है, मन में आ रहा था कि इस कार्यक्रम को हम कैसे करें। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने तमाम विधानसभा के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कि वो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने योगदान देते हुए सहयोग दिया। और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से देश भर में 10 लाख लोग हर रोज तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान आदि जो इस प्रकार के द्रव्य हैं उसके सेवन से उनको मृत्यु उनकी हो जाती है। अब आप अंदाज लगाइए, आज हम कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जब एक मौत हो जाती है, हम कितना दुखी हो रहे हैं। यानी कि अभी 5000 कुछ मौत पिछले 90 दिन में या 80 दिन में हमारे देश के अंदर हुई, और आज हम पूरे देश भर के लोग लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरह से हर गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हो रही है। और आज 10 लाख लोग रोज यदि देश के अंदर इसके सेवन से मर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कितना भयावह स्थिति हमारी है और इसके सेवन से कितना हमें नुकसान है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि तंबाकू या इस प्रकार के जो द्रव्य हैं उसके सेवन करने से जहाँ व्यक्ति को आर्थिकी का नुकसान होता है, वहीं उसके शरीर से चाहे लंग्स हों या दूसरी चीजें हों, उसको बहुत बड़ा बीमारियां उसको होती हैं। तीसरा, वातावरण दूषित हो, जब धूम्रपान। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इनको क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निरंतर हमारे प्रदेश में भी और कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और एक दिन में इतनी बड़ी संख्या, परसों तो आप देखिए 200 कुछ की संख्या बढ़ी, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और कल एक अजीब हमारे सामने एक केस आया कि हमारे माननीय सतपाल महाराज जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत ही यशस्वी माननीय मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी को, यानी कि पूर्व मंत्री भी रही हैं, उनको यदि हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। जबकि वो तो बहुत ज़्यादा परहेज करने वाले व्यक्ति हैं, वो परिवार है, उसके बावजूद हुआ। तो समझ लीजिए कि कोरोना जैसी महामारी किसी
छोटे को, बड़े को, गरीब को, अमीर को देख के नहीं आती, किसी जाति धर्म के साथ जुड़ी भी नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। इसमें मैं तभी सभी माननीय विधायकों को, बल्कि मैं तो पूरी जनता को अपील कर रहा हूँ, इससे बचने की आवश्यकता है। और किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए, और ये जो मास्क है ये हम, क्योंकि मेरे पास है, मैं थोड़ा सा दूरी से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मास्क अपना साइड में आपकी बात करने के लिए निकाला है, इसका भी हम प्रयोग करें, हाथ वाथ हम लगातार धोते रहें। और एक सबसे बड़ा लाभ की चीज ऐसा बता रहे हैं कि जो आयुर्वेद की जो जानकारियां मिल रही हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हम काढ़ा लें, हम लोग जो है रात को दूध के साथ हल्दी का सेवन करें, बार बार गर्म पानी का हम सेवन करें, पीते रहें, तो मुझे लगता है ये भी हम करेंगे तो आने वाला समय हम सबके लिए ये बहुत जरूरी हो जाएगा। और मैं सभी से फिर से अपील कर रहा हूँ, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।